दोस्तों, जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू गो गेट न्यू नंबर्स। नए नंबर्स लेना बहुत आसान हो गया है। हम जाते हैं, हम किसी सर्विस प्रोवाइड का नंबर लेते हैं, उसके लिए जनरली हम अब नंबर के लिए पैसा नहीं देते हैं, हम मंथली जो प्लान होता है उसके हिसाब से पैसा दे देते हैं। तो स्पेसिफिकली हम नंबर के लिए पैसा पे नहीं करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये बदलने वाला है, क्योंकि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नए प्रपोजल्स लेकर आए हैं, जिसमें हमको चार्ज देना होगा अपने फ़ोन नंबर्स के लिए। और उन नंबर्स को कंटिन्यू रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं उस नंबर को आप कंटिन्यू करें, तो उसके लिए एक एनुअल रिकरिंग फीस भी देनी होगी। ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव दिया जा रहा है ट्राई के द्वारा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि वी माइट हैव टू पे फॉर आवर मोबाइल एंड लैंडलाइन नंबर्स सून। फीस देनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऐसा बहुत जल्द हो सकता है कि हमें पे करना पड़े अपने मोबाइल और लैंडलाइन नंबर्स के लिए, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने प्रपोज किए हैं कुछ मेजर्स, ताकि यूजर्स को चार्ज किया जाए एक फी फॉर यूजिंग दीज नंबर्स। जो नंबर्स हम यूज करें, तो बेसिकली जो नंबर रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल हो, यहाँ पर उद्देश्य यही बताया जा रहा है। और क्या कारण है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या और प्रस्ताव दिए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को अंत तक देखिएगा ना। यहाँ पर ट्राई जो कि रेगुलेट करती है टेलीकॉम सर्विसेज को हमारे देश में, उसने मेंशन किया है कि नेशनल नंबरिंग प्लान जो है, जो आने वाला है, जिसको लगाया जा सकता है, ये इंश्योर करेगा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक सही तरीके की अप्रोच फॉर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स रिसोर्सेज। नाउ टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपको पता लगेगा आगे, वैसे मैं आपको जनरली बता देती हूँ। इट इज दी नंबर्स, जो नंबर रिसोर्सेज हैं उसी के बारे में बात की गई है। उसको एक हाल ही में पास किया गया जो टेलीकॉम बिल था, उसमें टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर रिसोर्सेज करके संबोधित किया गया है ना। ये जो मूव लिया जा रहा है ट्राई के द्वारा, इससे कौन प्रभावित हो सकते हैं सबसे ज्यादा? इससे वो लोग ज्यादा प्रभावित होंगे हु हैव मल्टीपल अनयूज सिम कार्ड्स इन देयर डिवाइसेस। अब भाई देखो, स्मार्टफोन का जमाना है, लोगों के पास दो दो सिम कार्ड होते हैं, एक फोन में कई कई फोन्स होते हैं। तो नॉर्मली लोग एक या दो ही नंबर्स यूज कर रहे होते हैं, जनरली तो एक ही नंबर यूज किया जाता है, बहुत सारे अनयूज नंबर्स होते हैं। तो वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अब चार्ज होगी फीस, चार्ज करी जाएगी फीस। नाउ ट्राई ने यहाँ पर कहा है कि जिस तरह से तेजी से एडवांसमेंट हुआ है ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ऑब्वियसली वी हैव सीन इन पास्ट 20-25 ईयर्स जो बदलाव आया है, चाहे वो एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G नेटवर्क्स हो, या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो, या फिर IoT डिवाइसेस हो, जहाँ पर वाईफाई और इनसे यूज होते हैं, इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। इन सब के चलते इट हैज बीन लाइक इट वॉज इनएविटेबली इट हैज बिकम एसेंशियल कि थरली रिव्यू किया जाए हमारे करंट नंबरिंग सिस्टम को देश में। यहाँ पर ट्राई ने ये भी कहा कि जो फोन नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल लेकिन लिमिटेड पब्लिक रिसोर्स हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनका सही उपयोग होना चाहिए, इनका इनएफिशिएंट यूज नहीं होना चाहिए। दे शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली। ना यहाँ ट्राई का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें इसके बारे में बात की गई है, वो अंडरस्कोर करता है जो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत के टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप में, ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। देखा है हमने, जो हमने बोला 20-22 साल में जिस तरह से बदलाव आया है। नाउ एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन। पहले देयर टू बी लाइक बैक इन 2000 आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू हैव जस्ट द लैंडलाइंस। उसके बाद मोबाइल फोन्स आए, और जिस तरह से तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, भारत का पूरा टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अभी भारत में फिलहाल 1.19 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, और हम टेली डेंसिटी की बात करें तो इट इज ओवर 85.69% एज ऑफ मार्च 2024, जिसकी वजह से जो नंबरिंग रिसोर्सेज है इनकी डिमांड बढ़ गई है। द नंबर्स वुड बी इंक्रीज ना, इतना बड़ा एक बेस होगा तो वो डिमांड बढ़ी है। इसी को एड्रेस करने के लिए ये जो प्रपोज नंबरिंग प्लान है, इसका उद्देश्य है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाई जाए टू एलोकेट दीज टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स रिसोर्सेज। मतलब जो नंबर्स हैं इनको एलोकेट करने के लिए अप्रोच होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड एफिशिएंट एक्सपेंशन। तो ना केवल एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो इसको नंबर्स को एलोकेट करने के लिए, जो रिसोर्सेज है नंबर रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने के लिए, बल्कि सपोर्ट करें ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, और एक्सपेंशन भी एफिशिएंट होना चाहिए।
और इसमें जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक फी स्ट्रक्चर, तो ट्राई को उम्मीद है कि रेगुलेट करेंगे एलोकेशन ऑफ मोबाइल नंबर स्ट्रिंजेंटली। मतलब होता है ना, जो चीज़ फ्री की मिलती है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जब उसके लिए हम पैसा देते हैं तो वी यूज़ इट एफिशिएंटली। अब एक नंबर है जो हमें पता है फ्री में मिल गया है, 1 महीने के प्लान के लिए हमने खरीद लिया, उसके बाद वो नंबर पड़ा ही है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें उसको लिए पैसा देना है, विल बाय अ नंबर गिविंग अ फीस, और उसको कंटिन्यू करने के लिए वी आर यूज गिविंग द फीस, तो वील हैव जस्ट वन नंबर। तो एफिशिएंट यूसेज होगा हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका, जो नंबरिंग रिसोर्स है, नंबर रिसोर्सेज है उसका। इसके साथ साथ ना केवल यहाँ पे स्ट्रिंजेंट करने की बात की गई है एलोकेशन को, बल्कि मतलब रेगुलेट किया जाएगा, बल्कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली यूज़ कीजिए। मतलब आप इनको बस ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकते कि आप उनको रख के बैठे हुए हैं, आप नंबर्स आपके टेलीकॉम, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका कोई पर्टिकुलर नंबर है जो किसी के पास है, वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो डोंट मिस यूज़ दैट। ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें प्लान की जा रही हैं। नाउ ट्राई ने मेंशन भी किया है कि लाइक दी स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जो ऑनरशिप होती है नंबरिंग स्पेसेस की, वो भी गवर्नमेंट के पास ही होती है, और जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उनको राइट दिया जाता है टू यूज दिस नंबरिंग स्पेसेस ड्यूरिंग द लाइसेंस पीरियड। तो जो न्यू टेलीकॉम बिल था विच वॉज पास इन दिसंबर लास्ट ईयर, इट बेसिकली परमिट चार्जेस ऑन नंबर्स विच आर रेफर्ड टू एज टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स। एक सीरीज ऑफ नंबर जो उसको एक यूनिक आईडी तरह आप समझ सकते हैं इसको, नंबर बेसिकली ना। बहुत सारे देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, बेल्जियम हो, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, कुवैत एटसेट्रा, ये सभी ऑलरेडी इम्पोज करते हैं फीस फॉर फोन नंबर्स। और ट्राई का यहाँ पर एम है कि वो अडॉप्ट करे इस तरह के सिमिलर मेजर्स को, ताकि मैनेज किया जा सके भारत के जो नंबरिंग रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली, मिसयूज ना हो बेसिकली। इसके अलावा जो ट्राई हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ इसके तरीके होने चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। भाई ये जो चार्जेस लगाए जाएंगे, हम फीस की बात कर रहे हैं, इसको कैसे लाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सजेशन जो हैं वो ट्राई की तरफ से ये आए हैं कि गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, एक तो वन टाइम चार्ज पर नंबर, जब नंबर खरीद रहे हैं उस समय चार्ज दिया जा सकता है, या फिर इसके अलावा एनुअल रिकरिंग फीस भी लगाई जा सकती है फॉर ईच नंबरिंग रिसोर्स। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना नंबर, आप उसमें एक एनुअल फीस दे दीजिए कि आपके पास ये नंबर कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो प्रीमियम और वीआईपी नंबर्स हैं उसके लिए सेंट्रलाइज ऑक्शन कंडक्ट किए जाएं, कि जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं, जो वीआईपी नंबर्स हैं, उनको एक ऑक्शन के द्वारा दिया जाए, तो अगेन फीस आएगी। अब ये तो हुआ कंज्यूमर्स के बिहाफ पर। उसके अलावा जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, एक तरह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ कहा जाएगा कि सब किया जाए, क्योंकि इस संबंध में पेनल्टीज लाने की बात भी ट्राई के द्वारा की जा रही है, प्रपोज किया जा रहा है कि भाई पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए ऑपरेटर्स को जो कि अंडर यूटिलाइज नंबर रिसोर्सेज को अपने पास रखते हैं। अपने पास रखना है क्योंकि अपना यूजर बेस बढ़ाकर रखना है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल आप समझिए कि एक सब्सक्राइबर है, उसके पास डुअल सिम सेटअप है। अब वो एक नंबर यूज़ करता है, लेकिन दूसरा नंबर वो बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंडेड पीरियड के बाद बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी हेजिटेंट होते हैं कि वो कैंसिल कर दे उस नंबर को, बंद कर दें उस नंबर को और किसी और को एलोकेट कर दें। मतलब एक तरह से वो नंबर क्या हुआ, इट इज़ नॉट यूज एफिशिएंटली नाउ, उसका यूज़ नहीं हो रहा ना, वो तो बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो रिटेन, मतलब अपना यूज़र बेस रिटेन करने के चक्कर में नंबर को कैंसिल नहीं करते हैं, जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ होना। तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसमें भी पेनल्टीज़ के बारे में बात की जा रही है कि पेनल्टीज़ लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बियॉन्ड मोबाइल नंबर फीस जो ट्राई करना चाह रही है, जैसे कि दे आर थिंकिंग अबाउट कोड्स फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स, जो कैप्टिव नेटवर्क्स होते हैं, या नंबर फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, या फिर जो शॉर्ट कोड्स और सिग्नलिंग कोड्स होते हैं जो कि नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, उनमें भी कुछ अपडेट करने के यहाँ पर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ द प्लान अभी फिलहाल जो प्रपोज किया गया है। नाउ नेशनल नंबरिंग प्लान जो अभी लाया जाएगा, जो चेंजेस आएंगे वो तो अलग होगा। 2003 के बारे में समझ लेते हैं, जो प्रीवियस प्लान था वो क्यों लाया गया था, क्या उसका उद्देश्य था। तो 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया और रिवाइज किया नेशनल नंबर प्लान को, जिस तरह से नंबर्स एलोकेट होते हैं सबको, ताकि अकोमोडेट किया जा सके द इंक्रीज इन सब्सक्राइबर्स। भाई 2000 के बाद से वी ऑल नो देयर वाज अ ह्यूज सर्ज
इन द यूसेज ऑफ फोन्स, मोबाइल फ़ोन स्पेसिफिकली। उससे पहले लैंडलाइन ज़्यादा होते थे, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, फिर मोबाइल फ़ोन्स का एकदम से मतलब आंधी ही आ गई। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए रिवाइज और रिव्यू किया गया नेशनल नंबर प्लान को 2003 में। इसी प्लान को नेशनल नंबरिंग प्लान 2003 कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था बेसिकली टू एलोकेट नंबरिंग रिसोर्सेज फॉर 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस इन इंडिया। 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस को एक तरह से एलोकेट करने के लिए नंबर्स इसके लिए लाया गया था। तो ऐसा कुछ फिर से प्लान किया जा रहा है कि फिर से नंबर्स को एलोकेट किया जाए, किस तरह से किया जाए, और फीस लगाना, चार्जेस लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में, अगर आप जैसे कई बार मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल वांट कि एक फैमिली है तो दे वांट द सेम काइंड ऑफ नंबर्स, सीरीज कुछ सेम सी हो, तो आपको ऐसा लेना होगा तो आपको उसके लिए फीस पे करनी होगी। सो बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी CSE 2023 वंस अगेन, जहाँ पर 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं अनअकैडमी आइस एडवांटेज के साथ, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है GS का, करंट अफेयर्स का कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ, वन ऑन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग मिलती है, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। 40 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिल रहे हैं फुल लेंथ और सेक्शनल, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। कैसे एनरोल कर सकते हैं? हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर, जो दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में है, जहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं UPSC CSE के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये बैच डेट, स्टार्ट डेट्स हैं, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं आपको। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन क्लासेस यूपी में भी चल रही हैं, सिविल लाइंस प्रयागराज में, जहाँ पर UPSC CSE के साथ साथ UPPCS की तैयारी भी कराई जा रही है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.